नमस्कार। ये एक 33 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका केवल एक ही प्रश्न है। ये बिजनेस करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनके बिजनेस में सुधार कब से होगा। अपनी वर्तमान आयु उन्होंने भी 33 वर्ष बताई है। इसके अलावा ये हस्तरेखा में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो भी करते हैं जैसा इन्होंने बताया। तो ये कुछ प्रश्न हैं इनके जो जिज्ञासा से संबंधित हैं। जैसे कि इनका कहना है कि इनके गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत पर वर्ग चिन्ह हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आपके हाथ में क्लियर कट यहाँ पे दिखता है वर्ग चिन्ह गुरु पर और सूर्य पर भी है। ठीक है, बिल्कुल। एक प्रश्न इनका ये रहा। दूसरा, गुरु पर तिल है, ये भी है। यहाँ पे तिल है आपके, इसका क्या मायने हैं। और जेल योग, एक अद्भुत सवाल आपने कह दिया है। जेल योग पता नहीं क्यों पूछा है आपने। कहा ठीक है, आपके हाथ में जेल योग नहीं है, हाँ, लेकिन आपको डर बिल्कुल बना रहेगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, आपके हस्त एनालिसिस चालू होगा एक सिरे से, तो आपके सारे सवालों का जवाब भी मैं देते चलता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके हाथ में बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली फर्स्ट फेलेंस से थोड़ी सी नीचे है। ये नाखून आप लंबा रख लेना ताकि आप यहाँ तक पहुँच जाओ। बाकी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो देखो, जब ये लंबाई पूरी होती है ना, तो ये काफ़ी हेल्प करती है डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना। ठीक है, वाक क्षमता, वाणी से बोलकर कार्य निकालने की क्षमता, मनी मैनेजमेंट, इन सारे चीज़ों को आपका वाणिज्य है ना, आपका अकाउंटिंग वगैरह है, फाइनेंस है, ये सब में ऐसे लोग प्रवीण होते हैं। अगर ये पूरी लंबाई पे रहती है या उससे ऊपर रहती है तो और श्रेष्ठ है। अब ये नीचे रहती है ना, तो इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं आदमी जो है, याद शक्ति भी इसके अंदर में आती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिलती है ऐसे लोगों के साथ में। तो ये थोड़ा सा इसको लंबा रखना नाखून को, इन सारी चीज़ों से आपको लाभ देखने को, इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं। ठीक है, बात करते हैं सूर्य की उंगली की। तो सूर्य की उंगली लचक खा के शनि के साइड में गई। ये जीवन में नाम कमाने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। सूर्य की उंगली का लचक खा के शनि की साइड में झुकना, ये संघर्ष को बताता है। ऐसे लोगों को संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, भाग्योदय को भी ये बताता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय 36 के पहले नहीं होता, संघर्ष कराता है। किसी किसी हाथ में डिपेंड करता है भाग्य रेखा पर। तो आपके हाथ के हिसाब से 36 के बाद में आपका भाग्योदय देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो गैप यहाँ पे आ रहा है, ये अलग हट के सोचने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार होते हैं। अब यहाँ पे लचक खा के अगर शनि के साइड में जाए सूर्य जो है, तो ये जो अच्छी सलाह की इनकी जो नीति होती है, ये स्वयं अपने ऊपर अप्लाई करने में लोग चूक जाते हैं। ठीक है, ये लचक के कारण से, तो ये भी स्थिति बनती है यहाँ पे। तीसरी चीज़, शनि बहुत शानदार स्थिति में है, स्ट्रेट खड़ा है। तो ऐसा व्यक्ति सीधा सीधा स्पष्ट तरीके से बोलना और स्पष्ट तरीके से सुनना पसंद करता है। कितना भी भीड़ हो, जब सूर्य लचक खा के शनि के साइड जाती है, तो ऐसा आदमी महफिल पे चला तो जाए, लेकिन महफिल पे इसका मन नहीं रमता। ये अकेलापन ज़्यादा पसंद करता है। पार्टी पिकनिक ये सब में इसको शामिल हो भी गया तो वहाँ पे इसको बिना मन का गया, ऐसी स्थिति बनाता है ये। ठीक है, बाकी देखते हैं गुरु पर। तो गुरु की उंगली आपकी शनि की उंगली के साइड में टिल्टेड है, ये अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कुल की मान मर्यादा जो चली आ रही है उसका सम्मान करने वाला, मानवतावादी दृष्टिकोण होता है। अपने साथ साथ दूसरों की भलाई को भी लेके चलना, परिवार के प्रति जवाबदारियों को लेके चलना, जीव मात्र पर भी दया करना, ये सारी जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ऐसे लोगों के अंदर में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और ईश्वर के प्रति यानी कि अध्यात्म को बताता है गुरु। तो जब शनि के साइड में जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, चाहे कोई भी धर्म का हो, अपने धर्म के प्रति आस्था ऐसे लोगों की होती है। ये भी एक बताता है। एक और गंभीर बात यहाँ से निकल के आती है, गुरु की उंगली का टिल्ट होना शनि पर यह बताता है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी काम पे बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, यानी कि अपने कार्य के प्रति एकाग्रता ऐसे लोगों के प्रति अच्छी होती है। गंभीरता, सीधा बात, कार्य के प्रति गंभीर होना, अपने जो भी कार्य है उस पर ऐसे लोग गंभीर होते हैं,
लंबे समय तक विजन बनाते हैं, काम कंप्लीट होते तक टिकते हैं, ये स्थिति बनाती है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी स्थिति है। बाकी अंगूठे पर बात कर लूँ तो अंगूठा भी अच्छा है, मध्यम अंगूठा है। हाँ देखो, थोड़ा सा फर्स्ट फैलेंज पे जो चौड़ाई यानी कि लंबाई होनी चाहिए थी, थोड़ा नुकीला होना चाहिए और लंबा ज़्यादा होना चाहिए, वो थोड़ा कम दिखता है मुझे, लेकिन फिर भी औसतन ठीक है। और यहाँ पर एक यव चिन्ह के जैसा सिंबल बनता हुआ भौतिक सुख सुविधा को इंडिकेट करता है। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग यूट्यूब पे चलाते हैं कि यव चिन्ह है मतलब आप बहुत अमीर हो गए, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। ये यव चिन्ह केवल बताता है कि भौतिक सुख सुविधा को, उपलब्धता को बताता है कि ऐसा व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा जैसे कि सोफ़ा, गाड़ी, लग्जरी एसी, ये सब चीज़ें हैं ना, ये भौतिक सुख को जो इंडिकेशन देती हैं, ये उनकी उपलब्धता को बताता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक रूप से सुखी होता है, ये इंडिकेशन मिलता है। इसका धन से रिलेशन इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में नहीं है। हाँ, अब ये दोनों अगर जब चीज़ें आपकी लंबाई बराबर होना, तो ऐसा व्यक्ति घर की जवाबदारियाँ उठाता है। ये अब देखो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बताती है। आज के समय में जो जवाबदारी उठाता है उसके पास में धन नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरों की भलाई के लिए सोचने लग जाता है। एक और यहाँ पे आपके साथ कनेक्शन ऐसा बन रहा है जो थोड़ा सा निगेटिव जाता है। हार्ट लाइन पे देखो बहुत सारी ब्रांचेस हैं ये, ठीक। एक दूसरा, अंगूठे का दोनों फैलेंज बराबर होना, जवाबदारी उठाने वाला, घर के लिए अपने डिपेंडेंट्स पे खर्च करने वाला, ये स्थिति बनाता है। तीसरा चीज़ जो इससे भी बड़ा नेगेटिव है इस हाथ में, जो आपको विशेष रूप से मैं सजेस्ट करूँगा, इतनी सारी लाइनें डाउनवर्ड जा रही हैं जीवन रेखा से, ठीक है। जीवन रेखा से डाउनवर्ड जाने वाली लाइन अपने आप में धोखा, फरेब, बैक स्टेपिंग, ठीक है, या फिर बोलो कि लेग पुलिंग, पॉलिटिक्स करना आपके साथ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इन लोग शिकार होते हैं। 4 कदम चल ही नहीं होते कि 2 कदम पीछे आना पड़ जाता है। डिसअपॉइंटमेंट्स, ये जो है ना, इन सारी चीज़ों को ये बताता है जीवन रेखा पे डाउनवर्ड जाना। अब हृदय रेखा पे भी वही स्थिति बन रही है, डाउनवर्ड बहुत सारी लाइनें जा रही हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये कोई अपने निजी व्यक्तियों के कारण से, जिसको आप अपना समझते हो, उनके ही कारण से बार बार आपको धोखा मिलना, धन का फंस जाना, धन का खर्च होना डिपेंडेंट पे, इन सारे चीज़ों को ये बताता है। तो सावधान रहें, धन का बहुत प्रैक्टिकल वे पे आप यूज करें, इमोशनल होके धन को मत फंसाना, नहीं तो धोखे खाओगे। ये इंडिकेशन क्लियर आपके हाथ में बनता है। थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा। डिपेंडेंट पे खर्च ठीक है, अब जवाबदारियाँ होती हैं परिवार के तरफ में, लेकिन उसको जो है थोड़ा मेज़र कीजिए कि वाकई में आप जिस हृदय से सोच रहे हैं उस हृदय से वो व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है कि नहीं। इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये डाउनवर्ड लाइनें अच्छी नहीं हैं। एक चीज़ यहाँ से इंडिकेशन मिला, क्योंकि अंगूठा भी जवाबदारी को इंडिकेट कर रहा था, इसलिए जोड़ा ये शब्द। दूसरा एंगल इसका एक और निकल के आ रहा है, इसको भी सावधान होकर समझिए। अगर आपकी शादी हो गई है, ठीक है, तो पहले चीज़ तो लव मैरिज से बचें, और लव मैरिज अगर कर भी लिए हैं तो बहुत समन्वय बना के चलना पड़ेगा, बहुत समन्वय तालमेल बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये बार बार जो हृदय रेखा, जीवन रेखा से नीचे और हृदय रेखा से नीचे शाखाएं जा रही ना, ये खटर पटर बहुत कराती हैं। स्मूथनेस नहीं होगा मैरिड लाइफ में अगर आपने समन्वय नहीं बनाया, ठीक है। समन्वय बनाने का मतलब सामने वाले को भी समझें कि आप क्या समझ रहे हैं वो ठीक है, सामने वाला क्या समझ रहा है उसको भी सोच के आपको चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि सेपरेशन हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि खटर पटर कराएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका डेली आप जाप करो, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आपका गुरु पर, जैसा आपने प्रश्न भी कहा है, तो इसको मैं समेटते हुए चले जाता हूँ यहाँ से। देखो, एक तो ये स्थिति बनी थी दोनों रेखाओं पे, मुख्य रेखाओं पे, ऊपर से ये तिल है, गुरु पर तिल। गुरु आपके गृहस्थ का असल कारक है, शुक्र तो आपका वैवाहिक सुख है, ठीक है, आपका काम सूत्र, काम सुख है वो, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गृहस्थ का कारक है, तो वहाँ पे तिल है, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, गृहस्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गृहस्थ में ये प्रॉब्लम देता है ऐसे लोगों का, ठीक है, धोखे,
या फिर तालमेल करना बनना, इन सारी परेशानियाँ यहाँ पे हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। ऐसा कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा सेपरेशन वाले योग नहीं है, क्योंकि गुरु पर्वत ठीक ठाक है, एरिया भी अच्छा लेके चला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से सारे दुखों को हरने के लिए ये जो स्क्वायर है ना, ये है। तो आपने एक प्रश्न किया है ना कि तिल का भी प्रश्न किया, स्क्वायर का भी प्रश्न किया, तो देखो ये तो दोष था। अब वर्ग चिन्ह क्या करता है, सुरक्षा का प्रतीक है, तो इस प्रॉब्लम से सुरक्षा भी कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। तिल अपना प्रभाव देगा, वर्ग अपना प्रभाव देगा, इसीलिए सेपरेशन वाली कोई चीज़ें नहीं हो सकती। प्रॉब्लम होंगे, थोड़े से खटर पटर होंगे, लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी। गुरु की दृष्टि है, ये मान के चलो आप, ठीक है। अच्छी स्थिति है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा सा खटर पटर मैनेज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला समन्वय बना के चलो। बहुत ज़्यादा अपने आप को ना इमोशनली ड्रेन मत होने दिया करो आप, कि बहुत ज़्यादा फेथ कर लिए, फेथ करके फिर अंधा चले गए, वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचो आप, इमोशनल चीज़ों पर भी प्रैक्टिकल होने की आपको आवश्यकता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। तो बात करता हूँ अभी पर्वतों पर। बुद्ध का पर्वत ठीक ठाक स्थिति में है। जब बुद्ध का पर्वत हो तो वाणी मीठी होती है। ऐसा व्यक्ति को बिजनेस का सेंस होता है। बहुत सारी लाइनें खड़ी खड़ी यहाँ पे हैं, ये बिजनेस का सेंस बताती हैं। अच्छा बिजनेसमैन होता है, बिजनेस का अच्छी समझ होता है ऐसे लोगों को। और दिखने में भी ऐसे लोग चार्मिंग होते हैं। बात व्यवहार में चुलबुलापन, नटखटपन, मजाकियापन इनके स्वभाव में आता है। साथ ही साथ में अपने से कम उम्र का जिनका चेहरा देखने को मिलता है। बुद्ध क्या है ना, युवा है ना, तो इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर में थोड़ा सा चार्मिंग अच्छा होता है फेस में, ठीक। बाकी देखते हैं सूर्य पे। हाँ, आपने जेल योग का एक प्रश्न किया है। सूर्य की रेखा तो ठीक है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, बहुत सारे आयामों पे सोचने वाले लोग होते हैं, बहुत आयामों से इनके पास पैसा भी आता है, नाम शोहरत भी देखने को मिलता है। चूँकि उंगली पे लचक है, एक चीज़ नेगेटिव यहाँ चला गया। दूसरी चीज़ नेगेटिव यहाँ पे बहुत बार रेखाओं ने इसको काटा है, ठीक है। इस तरीके से रेखाएं जब सूर्य रेखाएं को बाधक रेखाएं जब सूर्य रेखाएं को काटे, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि सरकार से संबंधित कार्य में अड़चन, ठीक है। पिता के साथ में ट्यूनिंग उतना प्रॉपर नहीं आने देता है, ये पिता के सुखों में कमी करता है। चाहे बचपन में पिता का साया छीन जाए, या पिता अगर हैं जिंदा तो पिता के साथ में प्रॉपर ट्यूनिंग ना हो, इस टाइप की स्थितियाँ बनाता है ये, ठीक है। बाकी चीज़ ये आपकी मान, यश, प्रतिष्ठा, स्टेबिलिटी है सूर्य, तो वहाँ पे जब बाधक रेखाएं हो तो जाहिर सी बात है आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। और अगर एंटीना भी यानी उंगली भी तिरछा हो जाए शनि की साइड में, तो संघर्ष कुछ ज़्यादा होता है। तो बिना संघर्ष के आपको लाभ नहीं होगा। हालांकि सूर्य की रेखा ठीक है, तो ये अपना प्रभाव जरूर देगी। तो संघर्ष आपको थोड़ा करना पड़ेगा, करते रहिए। और आदित्य हृदय स्रोत का अगर पाठ करना है तो और आपके लिए लाभकारी होगा। ये जो बाधक रेखाएं हैं इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, धीरे धीरे छट जाती हैं। ये आदित्य हृदय स्रोत का नित्य आप पाठ करो सुबह सुबह, आपके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। बाकी कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं सूर्य में जो निकलकर शनि के साइड में जा रही हैं, ये अच्छी रेखाएं हैं। डेफिनेटली 36 के बाद में आपका भाग्योदय होगा, और 36 के बाद में जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ेगा। शनै आपको आगे बढ़ाएगा। ये जो लाइन है ना, इसके अपने और भी मायने हैं। देखो आपके हाथ में चंद्रमा अच्छी गोलाई लेके चल रही, चंद्रमा का पर्वत ठीक है, भाग्य रेखा भी चंद्रमा से निकल रही, इवन जीवन रेखा भी चंद्रमुखी है। इसका क्या अर्थ हुआ, ये चंद्रमा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, ये सारे इंडिकेशन जो है आपके। एक और इंडिकेशन इसके साथ में क्लब कर दूं, सूर्य पर आपने वर्ग चिन्ह के बारे में भी छेड़ा है मुझे प्रश्न में। तो ये सूर्य पर वर्ग चिन्ह जो है ना, ये जेल योग का आपने प्रश्न किया है। जब वर्ग चिन्ह है तो जेल नहीं होगा, ये तो मान के चलो। सुरक्षा का प्रतीक वहाँ पे ऑलरेडी है। जेल योग का आपका कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल आपको डर बनेगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये काट रही हैं, ठीक है। सूर्य का केतु से संबंधित हो जाना, अब देखो कई लोग सोचते हैं ना कि केतु केवल यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। ये जो निचला हिस्सा होता है ना हृदय रेखा का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये भी केतु का ही हिस्सा है। और यहाँ पे जब बाधक रेखाएं निकल के काटें तो ये केतु का ग्रहण कहा जाता है सूर्य को, ठीक है। तो केतु का आपका ग्रहण लगा है सूर्य को, और केतु आपकी जीवन रेखा केतु से संबंधित हो रही है। चंद्र और केतु के बिल्कुल बॉर्डर पे है, ठीक है।
और भाग्य रेखा चंद्रमा से है। इसका मतलब आपका जो अर्निंग है, जो प्रोफेशन है, अब जैसे आपने बताया है आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस के लिए आपका हाथ सूटेबल है, ठीक है। लेकिन सूर्य में यानी कि स्टेबिलिटी गेन करने में बाधक रेखाएं हैं यहाँ पर, तो बाधा तो आपको सहनी पड़ेगी और उसके बाद में ही जाके आपको सफलता मिलेगी, और सफलता 36 के बाद में मिलना चालू हो जाएगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ का, आपकी हाथ पे इस चीज़ क्लियर बन रही है। 36 के बाद में आपका भाग्योदय होगा, आपको स्टेबिलिटी फील होनी चालू हो जाएगी। अभी आपका मन भटकाएगा ये, ठीक है, आपको डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन ये जो रेखा है ना, ये बहुत अच्छी रेखा है। ये रेखा आपको 36 के बाद में स्टेबिलिटी देगी और सनह सनह आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ फिक्स है। ये रेखा अपने आप में बहुत अच्छी रेखा है। दूसरा चीज़ देखते हैं, शनि की रेखा पे बात कर लें तो शनि पर एक सुंदर सी रेखा यहाँ पे मजबूत स्थिति में, बाकी टूट टूट के कुछ रेखाएं और भी चल रही हैं। अच्छी स्थिति है, बुढ़ापे में धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, आपको संतोष की प्राप्ति होगी, ये चीज़ें अच्छी स्थिति मुझे दिखाई देती हैं, ठीक है। गुरु पे जो बात मैं ऑलरेडी छेड़ा था, ये आपको वर्ग का और ये तिल का। तिल का, अब ये तिल काला नहीं है, बिल्कुल भूरा तिल है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किसका, डाइजेशन का, आपकी लीवर से संबंधित आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप देखो, ये जो है ना मदिरा पान वगैरह के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो मदिरा पान से संबंधित चीज़ों से बचें, अगर ऐसा आप शौक़ है तो, नहीं है तो बहुत उत्तम, लेकिन अगर है तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। बाकी मंगल पे बात करते हैं। मंगल की स्थिति अच्छी है, ठीक ठाक है मंगल की स्थिति, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। मंगल का पर्वत उभार है, जैसे इस समय में आदमी का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं वो अच्छी होती है, एथलेटिक पर्सनालिटी होता है, खेल कूद पे इंटरेस्ट होता है। साथ में बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ, ऐसे लोग देश प्रेमी होते हैं, ठीक है। सेना पुलिस आदि चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को, और ज़मीन के संबंधित मामले वो भी अच्छी स्थिति है। अब देखो ये एरिया काफ़ी अच्छा लेके चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति घर आने के बाद काम की बातें नहीं करता, काम मतलब अब जो भी जॉब है उसके बारे में घर आने के बाद नहीं करेगा, और घर से जब जॉब में चला गया तो घर की बातें नहीं करेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल जो बैलेंस है अच्छा इन लोग मेंटेन करते हैं, अच्छी स्थिति है। देखो तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखना है, सूर्य और मंगल दोनों की जो हाइट है, पर्वत का हाइट है, बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस नहीं होना चाहिए कायदे से, ठीक है। अगर ये बैलेंस होना, इसका क्या मतलब है, ये दोनों अग्नि तत्व हैं। ये मंगल क्या है, क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन। शुक्र क्या है, आपकी काम उत्तेजना, दोनों ही हमारे लिए तामसिक है। और ये दोनों अगर ये पर्वत उभार ले दोनों एक साथ हाइट में मैंने मतलब अपने आप को देखने लग जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पानी सेवन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको हो सकता है गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ज़्यादा दे दे बाद में, धीरे धीरे उम्र के साथ में, अभी तो आप यंग हैं, तो इस सारे चीज़ों से थोड़ा बचें। दूसरा चीज़, आपको संगति का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, इसका कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ में अगर मैं जोड़ूं, ठीक है, ये सूर्य के साथ में इसका कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान देना पड़ेगा संगति पे, अपने उठने बैठने आसपास की संगति पे, लोगों के साथ में। वैसे तो आप ये जो लचक खाया है ना, ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में हेल्प कर रहा है। कैसे, ऐसे लोग बोला ना, कितना भी महफिल में भी हो तो भी अकेला रहते हैं। इसका यहाँ से सेंस ये निकलता है कि ये देखो, आपके मित्र मंडली तो बहुत हैं, हर प्रकार के मित्र मंडली हैं। शायद आप जिसको लाइक नहीं करते वैसे भी आपके मित्र हैं, लेकिन फिर भी आप जो है उन सब में बिल्कुल अपने आप को रमा के रखते हो। उसको लगता है कि आप अच्छे दोस्त हो, लेकिन आपके दोस्त वो नहीं है। आप अंदर से वो, आपके दोस्त शायद 100 भी होंगे ना, तो आपके अच्छे दोस्त बोलोगे तो आप नहीं हैं उसके। कहने का मतलब, आप केवल एक व्यवहारिक दृष्टिकोण में रखते हो, एक मंडली रखना पसंद करते हो अपने आप में, लेकिन आपका पूछा जाए कि कोई दोस्त है तो आप बोलोगे नहीं है, इनमें वैसा कोई दिलचस्पी नहीं है, खाली मैं बात व्यवहार रखता हूँ। ये जो स्थिति यहाँ पे बनाती, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। लेकिन फिर भी मित्र मंडली, दोस्ती यारी, उठक बैठक जो भी है उसका ध्यान रखें। मदिरा पान या कोई नशे से संबंधित चीज़ों पे संलग्न हो सकते हैं इनके इन्फ्लुएंस में आके, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे भी प्रभाव है तिल का और यहाँ पे भी केतु का प्रभाव सूर्य पर है और मंगल हाई है। तो ऐसे समय में जो मैं कह रहा हूँ संगति का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी हाँ, देखो अब इसके एक और भी अर्थ बनता है। अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो, दोस्ती यारी मंडली है, चंद्रमा साफ सुथरा है, इसका मतलब दोस्तों से सहयोग, बाहरी व्यक्तियों से सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। मित्र मंडली से आपको जीवन में बहुत सहयोग मिलेगा। चंद्रमा अच्छा होना बाहरी लोगों से सहयोग को बताता है। साथ तब हो जब मंगल अच्छा हो। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, दोस्ती यारी के लिए ठीक है। आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको वो गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। सहयोग मिलेगा लेकिन वो गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। और ख़ास करके नशे से संबंधित चीज़ों पर ध्यान रखें। और किसी भी दोस्त को इतना क्लोज मत ले जाएं कि पैसे का लेन देन के संबंधित इमोशनल होकर ना दे दें, नहीं तो बार बार पैसे फंसेंगे। ये एक और कॉम्बिनेशन निकला है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन सहयोग मिलेगा बराबर। अब बाहरी मंगल पे बात करता हूँ। बाहरी मंगल भी बहुत शानदार। तो मेंटली तो आप बहुत स्ट्रांग है, कितनी भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए आप संघर्ष करके स्वविवेक से अपने कार्य को सिद्ध करके सफलता प्राप्त करने की कोशिश आप बहुत ज़बरदस्त करते हैं। क्यों? मस्तिष्क का बहुत शानदार और मंगल पर है। तो ऐसे व्यक्ति एग्जीक्यूशन पसंद करते हैं। इनको प्लानिंग नहीं चाहिए, इनको प्लानिंग को ख़त्म करना है, ये दिमाग में इनके रहता है। तो सॉल्यूशन यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन ऐसे लोग होते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र जब इतना एरिया लेके चले तो ससुराल पैसे वाला, ससुराल से बहुत प्रेम मिलता है। और लाइफ में भौतिक सुख सुविधा लग्जरीज जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में मिलती हैं। मल्टीपल वाहन ऐसे लोगों को मिलता है देखने को, एक से अधिक वाहन इनके पास में होता है, ठीक है। या एक से अधिक वाहन का सुख उनके जीवन में मिलता है, ये भी स्थिति अच्छी बनती है। तो चीज़ें तो बहुत फेवरेबल हैं। अब आपका एक और प्रश्न था कि केतु पर आपका फिश चिन्ह है। अच्छा बात है, केतु पर आपके हाथ में वाकई में फिश का चिन्ह सुंदर सा बना हुआ है। केतु पर फिश का चिन्ह होना शुभ चीज़ें हैं। अगर आप जैसे कि ट्रांसपोर्ट का लाइन है तो आपको ये सूट करेगा, क्योंकि केतु भी यात्राओं को बताता है, ठीक है। तो यात्राएं जीवन में भरपूर कराता है ये। और आपकी जीवन रेखा भी चंद्रमा और केतु के बिल्कुल बॉर्डर पे आ रही है, यानी कि चंद्र का प्रभाव भी केतु का प्रभाव भी है। तो यहाँ पे भी आपके लिए सूटेबल है। हाँ, यहाँ से भाग्य रेखा का उदय नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं देगा, बट वहाँ पर फिश होना आपके प्रोफेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अभी आप अपना प्रोफेशन के लिए बहुत वरीड हो सकते हैं। कारण ये है, अब जीवन रेखा पे मैं आके बात करता हूँ। देखो, आपकी सारी कहानी जीवन रेखा पे ही समझ में आ जाएगी आपको, और थोड़े सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको इतना ही करता हूँ, इतना में समझ में आ जाएगा। ये आपकी होगी भाग्य रेखा। अब आपकी भाग्य रेखा में आपको देखना क्या है, किस तरीके से भाग्य रेखा है। पहले यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ख़राब, फिर इसने कलर पकड़ा और ये देखो यहाँ तक। अभी भी जब ये भाग्य रेखा फैल जाए, ये फैल गई है भाग्य रेखा आपकी यहाँ से, ठीक है, ये पूरी फैली हुई चल रही है इस तरीके से। जब भाग्य रेखा ऐसे फैल के चलती है ना, तो ये बताती है कि धन तो आता है पर धन का संचय नहीं होता। तो जो मैं स्ट्रगल की बात बता रहा था, संघर्ष की, वो ये रहा। अभी आपके पास धन बिल्कुल आते होंगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं, आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या है, ये धन रुकेगा नहीं। अभी खर्च इस तरीके से बढ़ेंगे। ईएमआई का कर्ज का लोन कर्ज ईएमआई, ये सारी चीज़ों को बताता है। यानी कि धन का निकास बहुआयामी बना देता है ये। आप लाख रुपए भी कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास में ये धन नहीं टिकने देगा, ये ऐसी स्थिति बना देता है। तो ये स्थिति आपकी अभी चल रही है। मैं आपकी जीवन रेखा में पहले कुछ उम्र बता देता हूँ, फिर लास्ट में उसको मैच करते हुए भाग्य रेखा में अपन चले जाएंगे और फिर आपका हाथ का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, लगभग आपके यहाँ पे देखते हैं 25 के एज में एक अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिला होगा। फिर
27 के एज में प्रोग्रेस और उससे पहले एक डिसअपॉइंटमेंट, या बोलो को कंप्रोमाइज़ करना होगा, इस प्रॉफिट के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, ऐसी स्थिति। उसके बाद में फिर 30 में फिर से एक धोखा, चीटिंग, फरेब, कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कोई प्रकार से नुकसान, ऐसी स्थिति बनी होगी। 30 के बाद में फिर 33वां साल भी बहुत अच्छा। 33वां साल, एक सेकेंड, ये जो 33वां साल है, यहाँ पे किसी के साथ अटैचमेंट हो सकता है, आपको हुआ होगा रिसेंटली, किसी के साथ कनेक्ट हुए होंगे, या हो सकता है शादी का विचार चल रहा हो, ये स्थिति बन रही है। 33 के बाद में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, आगे आप नोट करो, जो भी एज में बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना उस एज में। 35वां साल अच्छा नहीं रहेगा, एक धोखा, एक चीटिंग, एक बैक स्टेपिंग, एक आपको कंप्रोमाइज़ वाला पीरियड, कोई भी प्रकार से ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। फिर 36वां साल अच्छा प्रोग्रेस है, 38वां साल भी प्रोग्रेस है, प्रॉफिट विथ लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। 38 के बाद 40वां में फिर नुकसान होगा, फिर लेकिन प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45वां साल बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। 45 के बाद 50, 45 के बाद 47वां साल भी ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पे भी धोखा है। फिर 50 साल में बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। 50 के बाद 55 में प्रोग्रेस है। 55 के बाद में फिर ये हेल्थ के इश्यूज़ भी यहाँ पे साथ में बता दूँ मैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ से जीवन रेखा में जो धार है ना, वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ तक तो धोखा, चीटिंग, सारी चीज़ें चली। 55 के बाद में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जीवन रेखा यहाँ से फैल रही है, थोड़े से रोग आपको सता सकते हैं, दवाई गोली वाला साथ आपको देना पड़ेगा। बाकी मैं अब आपके भाग्य रेखा पे आके बोलता हूँ, जो आपने कहा है कि मेरा बिजनेस कब से सही होगा। तो देखिए आपके हाथ के हिसाब से ये हो गया आपका 35 और 40, ठीक है। तो ये यहाँ से जो रेखा मस्तिष्क रेखा में जुड़ाव कर रही है, वो लगभग आपका उम्र ये वाला जो काट रहा है ना, ये 41 के आसपास का एज आ रहा है आपका, 41-42, ठीक है। उस हिसाब से ये रही स्थिति। तो जो मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही है, ये 36 के बाद में यहाँ तक तो बिल्कुल आपकी रेखा फैल के चली है। 36 के बाद में थोड़ी सी सुधार हुई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहूँगा। तो मोटा मोटी यहाँ से पूरा जाने से 38 तक आपके जीवन में अभी जो है ना, ये लोन, EMI, कर्ज जो चल रहा है, अगर चल रहा है, जो मैं हाथ पे देख पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा अभी। फिर भी 36 के बाद में तो कुछ तो सुधार यहाँ पे ओके है। 36 के पहले भाग्य रेखा बहुत फैली हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परेशान करेगी, अभी कर रही है। 36 के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आगे बढ़ता हूँ। ये भाग्य रेखा यहाँ पे भी देखो, ये इस सेक्शन पे तो ये लगभग आ जाएगा 42 से लेके 42, 4, 40, 48, 47 तक पकड़ो। 42 से लेके 47 तक का पीरियड, ये पीरियड फिर से आपको तकलीफ़ देगा। यहाँ पर भी आपको कुछ लोन, EMI, कुछ खर्च बढ़े हुए से महसूस होंगे। पैसे का यहाँ ठहराव फिर से कम होगा इस पीरियड में। 42 से 47 में ये कैसा पीरियड होगा, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक पैरेलल भाग्य रेखा और है। अब इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ये हुए कि अब आपको पैसे तो आएंगे, लेकिन खर्च बहुत बेहिसाब बढ़ेगा, ठीक है। आप बहुत खर्च भी करेंगे, तो यहाँ पर पैसे आएंगे, आपकी चीज़ें नहीं रुकेंगी, आपको वरीड नहीं होना पड़ेगा, लेकिन पैसे रुकेंगे नहीं। जो भी आप कमाएंगे उसी वे में वो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ पर भी स्टोरेज नहीं दिख रहा है। और एक स्थिति यहाँ पे आपने पूछा भाग्य रेखा पर चौकोन बन रहा है। तो देखो भाग्य रेखा पर चौकोन का बनना, पहला चीज़ समझो आप, अच्छी स्थिति है, इसको हम बुरा स्थिति नहीं कहते। लेकिन अगर भाग्य रेखा ही इस तरीके से फैल जाए, तब जो चाहे चौकोन से इसको मैं समझा के बोलूँ या इस तरीके से, भाग्य रेखा में अगर पैरेलल लाइन निकले, लेकिन वो पैरेलल लाइन सूर्य के साइड में मुँह करके निकले, एक होता है इस साइड मुँह करके निकलना, इस साइड मुँह करके निकलना अति उत्तम है, दुगने रफ्तार से पैसा आता है। इस तरफ से मुँह करके निकले अगर भाग्य रेखा का दोहरी होके, तो ये खर्च को बताता है। बुरा ये भी नहीं है, पैसे आएंगे तभी तो खर्च करोगे,
है ना। तो इस तरीके के पैसे आएंगे तो ज़रूर, लेकिन खर्च हो जाएंगे, ये बात। और उस खर्च को देखते हुए आपको तकलीफ़ होगी, भाग्य रेखा फैलाओ ना, तो वो पेन देगा आपको कि मेरा पैसा नहीं रुक पा रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। ये चीज़ भी थोड़ा वरीड करेगा आपको, लेकिन आपकी काम को नहीं रोकेगा, आपका चलते रहेगा, पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वरीड करेगा क्योंकि स्ट्रेच हो गई ना वहाँ पे। अगर ये रेखा नहीं रहती तो बहुत प्रॉब्लम देता, फिर ये तब ये बहुत प्रॉब्लम देता। ठीक है, एक हो गया पैसे के एंगल से। अब दूसरा एंगल में जो कह रहा हूँ उसको बहुत सावधानी से ध्यान से समझिए और सुनिए। भाग्य रेखा केवल पैसा ही आपके हाथ में नहीं बताती है, ये आपका मैरिड लाइफ है, ये आपका भाग्य से प्राप्त चीज़ें हैं, संतान है और पत्नी है। ठीक है ना। चूँकि हृदय रेखा इस तरीके से उलझी हुई है और जीवन रेखा में भी बार बार इस तरीके से योग हैं और ये गुरु पर तिल है, तो ये चीज़ें को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपके मैरिड लाइफ पे। ठीक है, पत्नी के साथ में, इसीलिए मैंने पहले कहा समन्वय ठीक रखें, संतान से संबंधित चीज़ों में डिले ना करें। शादी हुआ, संतान के लिए ज़्यादा डिले नहीं करना है, प्लानिंग ज़्यादा लंबी नहीं करनी है आपको, संतान के लिए अच्छी स्थिति नहीं दिखती, फिर ऐसे में डिले मत करना। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा सावधान होकर चलना है, बाकी उसमें मैं डरा नहीं रहा हूँ, कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कोई ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन रक्षा कब होती है, प्रॉब्लम आने पे रक्षा करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी आपका जीवन में जो बाहर आने वाला है, जहाँ से आप सोचेंगे कि हाँ अब जाके मैं सही हो गया, तो 47 के बाद में पैसे बहुत अच्छी स्थिति में आपके पास सेविंग होना चालू हो जाएगा। 47 से अप टू एंड बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन की, अभी भी डरने की बात नहीं है। 36 के बाद में आपका भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो पैरेलल लाइन बन रही है, तो ये हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की सोचेंगे या बहुत सारी चीज़ों में अपना पैसा लगाने की सोचेंगे, इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो इसमें भी बुराई कुछ नहीं है, डबल लाइन है, तो आप कुछ विस्तार करेंगे, बाद में उसका अर्निंग आपको बाद में उसका जो रिजल्ट है बाद में आएगा, हो सकता है 47 के बाद में आए, उससे पहले थोड़ा सा संघर्ष कराए, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति है, दोहरी रेखा है, अच्छी है, आएगा पैसा, खर्च होगा, ये स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का पूर्ण रूप से एनालिसिस, और जो मुख्य बातें हैं जो आपको मुझे कहना चाहिए एज ए पामिस्ट, किसी पर भी बहुत ज़्यादा यकीन करके ना चलें, ख़ास करके दोस्ती यारी में तो बिल्कुल नहीं। और अपने अगर रिलेशन में बात करें तो भी बहुत ज़्यादा अपना रिमोट किसी को पकड़ा के मत चलें, थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करें, इमोशनल फैसला ना लें। पैसे से संबंधित मसले बहुत सोच समझ कर करें, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी चीज़ का पैसे से संबंधित निर्णय ना लें। जो उम्र मैं बताया डिसअपॉइंटमेंट की आपकी लाइन बन रही है इस तरीके से, उस उम्र में लंबा निवेश ना करें, और ख़ास करके अभी जब तक कि आपकी भाग्य रेखा में सुधार नहीं है, 36 साल के बाद कुछ बड़ा जो भी सोचना है वो करें। अभी बहुत ज़्यादा धन को फैलाने की कोशिश ना करें 36 तक। और वैसे ही 42 से लेके जो 47 का पीरियड है, हालांकि यहाँ पे भाग्य रेखा दोहरी है, तो भी ध्यान रखें, बस इस समय ज़्यादा लंबा पैसा फंसाने की ना सोचें। बाकी जो स्क्वायर साइन है ये अच्छी स्थिति है, धन के लिए अच्छी स्थिति है। ये कर्ज को भी बताती है, कर्ज की रिकवरी, कर्ज की रिकवरी को बताती है। अगर लोन है तो लोन पूरा हो जाएगा, लेकिन खर्च करा के लोन पूरा होगा ना, कहने का मतलब ये है, तो वरीड तो कराएगा। बाकी ये शानदार स्थिति है, ये वाली जो रेखा है 36 के बाद में निरंतर आपको उन्नति की तरफ में लेके जाएगा। स्टेबिलिटी जो आप फील करना अभी नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि बिल्कुल एक ऐसा लग रहा होगा आपको, आपके हाथ से समझ में आ रहा है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी जो है ना, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको 36 के बाद डेफिनेटली मिल जाएगा। तो 3 साल अभी और संघर्ष के समय है, ध्यान रखें। तो ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई प्रश्न है इसके बाद में रह गया, आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।